Good morning, 7th Hindi medium students. So today we start our last lesson in English, and the lesson title is Lesson 15, Rani Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. As you all know that who is Lakshmi Bai? Rani Lakshmi Bai कौन है? आप सबको पता है. And the Queen of Jhansi, वो झांसी की रानी थी. ठीक है, उनका जो राज्य था वो झांसी था और झांसी की वो क्वीन थी, रानी थी, और उन्हीं के बारे में ये जो लेसन है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं. सो वी स्टार्ट अवर लेसन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन लक्ष्मी बाई द क्वीन ऑफ झांसी, लेसन 15. ओके, एंड इट्स अ लास्ट लेसन, एंड आफ्टर इट वी जस्ट डू द रिवीजन ऑफ अवर इंग्लिश सब्जेक्ट. सो फर्स्ट वी कंप्लीट दिस लेसन. स्टार्ट लेसन 15, लक्ष्मी बाई द क्वीन ऑफ झांसी. So Manu was born on 19th November 1835 in Kashi. Manu, Rani Lakshmibai's nickname, childhood name was Manu. Manu Rani Lakshmibai का childhood name है, बचपन का नाम है. She was born on 19th November 1835 in Kashi. उनका जन्म 19 नवंबर 1835 1835 में काशी में हुआ था. Her father मोरोपंत तांबे was a close friend of पेशवाज बाजीराव. उनके जो पिता थे मोरोपंत तांबे, वो पेशवा बाजीराव के बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत अच्छे और घनिष्ठ मित्र थे. मनु वॉज ओनली 4 years old when her mother passed away. मनु दैट मीन्स झांसी की रानी जब सिर्फ बचपन में 4 साल की थी तब उनकी माँ का देहांत हो गया था. लेटर मोरोपंत केम टू बिथूर नियर कानपुर एंड लिव्ड विद पेशवा बाजीराव. और बाद में मोरोपंत यानी कि मनु के जो फादर थे वो कहाँ आ गए थे? वो बिथूर के पास कानपुर आ गए थे और पेशवा बाजीराव के साथ रहने लगे थे. नेक्स्ट इज एट बिथूर मनु लिव्ड एंड प्लेड विद नाना साहेब गोंडूपंत द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा. बचपन में मनु क्या था, किसके साथ खेलती और रहती थी? नाना साहब के साथ, जो कि पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए दंतक पुत्र थे. ठीक है, पेशवा बाजीराव जो राजा थे उन्होंने उनके जो पुत्र थे नाना साहब, उनके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई का चाइल्डहुड में रानी लक्ष्मीबाई खेलती भी थी, रहती भी थी, और वो पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए पुत्र थे. ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव. एंड तात्या टोपे. ओके, वो तात्या टोपे और नाना साहब के साथ ही बचपन में खेलती और रहती थी. कौन? मनु, दैट मीन्स रानी लक्ष्मीबाई. बाजीराव रियर्ड मनु लाइक अ सन. बाजीराव मनु को किस तरह से ट्रीट करते थे? जस्ट लाइक अ सन, अपने बेटे के रूप में ट्रीट करते थे. शी लर्न्स हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, आर्करी, रेसलिंग एंड अदर मार्शियल आर्ट्स. उन्होंने बचपन में ही क्या किया? आर्करी, दैट मीन्स कि धनुर्विद्या सीखी, रेसलिंग कुश्ती सीखी, शूटिंग यानी निशाना साधना सीखा, एंड अदर मार्शल आर्ट्स जो भी और दूसरी कलाएं थी वो उन्होंने बचपन में, जो कि नॉर्मली बॉयज या लड़कों के सीखने की चीजें थी, वो मनु ने बचपन से ही सीखी. शी वॉज एक्सट्रीमली स्किल्ड इन दोज, और वो बहुत ज्यादा होशियार थी इन सारी कलाओं. मनु वॉज वेरी ब्यूटिफुल, शार्प एंड वेरी इंटेलिजेंट. मनु जो थी वो बहुत ही सुंदर, तेज और बुद्धिमान थी. बाजीराव कॉल्ड हर छबीली बिकॉज शी वॉज वेरी नॉटी एंड एक्टिव टू. बाजीराव उन्हें छबीली के नाम से बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चतुर भी थी, एक्टिव थी, बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी और बहुत ज्यादा नॉटी भी थी, बदमाश भी थी. शी वॉज ब्रेव, वो बहादुर थी, करेजियस, साहस था उनमें, एंड बोल्ड फ्रॉम हर अर्ली चाइल्डहुड, और बहुत ज्यादा मजबूत थी अपने बचपन से ही. एंड वॉज फियरलेस चाइल्ड, और बिना डरे एक निडर बालिका के रूप में ही वो बचपन से थी. मतलब बहादुर थी, इंटेलिजेंट थी, ब्यूटीफुल थी, सारी जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं वो रानी लक्ष्मीबाई में बचपन से ही थी. मनु वॉज मच इंटरेस्टेड इन स्टडिंग माइथिकल स्टोरीज एंड बुक्स. माइथिकल स्टोरीज और बुक्स को पढ़ने का मनु को बहुत ज़्यादा शौक था. मतलब कि माइथोलॉजिकल यानी कि जो धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक कहानियां हैं, इन सब को पढ़ने का मनु को यानी रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बहुत शौक था.
She was greatly inspired by the bravery of Arjun, Bhim, Shivaji, महाराणा प्रताप and other patriots. वो बचपन से ही इन सब की मतलब कि क्योंकि वो माइथोलॉजिकल बुक्स को पढ़ती थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनती थी, तो वो बचपन से ही किससे प्रभावित थी? अर्जुन की, भीम की, शिवाजी की और महाराणा प्रताप की बहादुरी से वो प्रभावित थी. She read the रामायण एंड द भागवत गीता विद ग्रेट इंटरेस्ट. उन्होंने रामायण जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है और भागवत गीता जो है उसे बहुत ही रुचि के साथ पढ़ा. She often discussed serious political matters with her father Moropant. अक्सर ही वो अपने पिताजी के साथ बहुत सारे राजनीतिक ऐसे बातचीत होती थी जिसमें वो हिस्सा लेती थी. Often she told her father that the Britishers were expanding their empire in India. अक्सर वो अपने पिताजी से कहती थी कि जो ब्रिटिश सरकार है, जो विदेशी अंग्रेजी सरकार है, उसने हमारे भारत के स्वतंत्रता को और हमारी भारत के साम्राज्य को क्यों छीना है या वो क्यों यहाँ फैले हुए हैं. She also said that they should not be cowards and they should be tolerate the Britishers. वो हमेशा ये भी कहती थी कि वो कायर नहीं है और वो ब्रिटिश सेना को या अंग्रेजी सरकार को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं. When she grew up, she was married to गंगाधर राव. जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने गंगाधर राव से शादी की, द किंग ऑफ झांसी, जो कि झांसी के राजा थे. Thus she became the queen of झांसी, और इसीलिए वो क्वीन ऑफ झांसी यानी झांसी की रानी कहलाई. एंड was called महारानी लक्ष्मीबाई, और इसीलिए उन्हें क्या कहा गया? महारानी लक्ष्मीबाई, बिकॉज उन्होंने जो झांसी के किंग थे गंगाधर राव, उनके साथ उन्होंने विवाह किया था. It was the time when women wore veils, but she continued practicing horse riding, shooting, wrestling and all the martial art within the fort. वो उस समय का वक्त था जबकि औरतें पर्दे में रहती थी, घर पे रहती थी, परंतु उसके बाद भी रानी लक्ष्मीबाई ने बड़े होने के बाद, विवाह होने के बाद भी जितने भी मार्शल आर्ट्स थे, जितनी भी कलाएं थी, कला कौशल थे, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, है ना, रेसलिंग, कुश्ती करना और ऑल, ये सारी चीजें जारी रखी और वो ये करती थी. The queen gave birth to a son who died after 3 months. रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि 3 महीने के बाद जिसकी मृत्यु हो गई. Both the king and the queen were deeply distressed. और इसके बाद राजा और रानी दोनों ही बहुत ज्यादा दुख में और तनाव में चले गए थे. Later they adopted a son who was called दामोदर राव. और कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम क्या था? दामोदर राव था. But fortune was still not in favor of the queen. परंतु भाग्य अभी भी रानी का साथ नहीं दे रहा था. Soon after this, her husband गंगाधर राव expired. और इसके बाद क्या हुआ? उनके जो हस्बैंड थे गंगाधर राव, वो भी एक्सपायर हो गए, उनकी भी डेथ हो गई. This was a great shock to लक्ष्मीबाई. और ये लक्ष्मीबाई के लिए एक बहुत ज्यादा शॉकिंग या कहना चाहिए बहुत ही एक दुखी कारण था या दुख का एक जरिया था कि उनके हस्बैंड भी अब एक्सपायर हो गए थे. The Britishers did not accept the adopted son of लक्ष्मीबाई as the heir of गंगाधर राव. ब्रिटिशर सेना जो थी, वो ब्रिटिशर्स जो थे वो गंगाधर राव को, चूंकि वो अडॉप्टेड थे, गोद लिए पुत्र थे, दंतक पुत्र थे, इसीलिए वो गंगाधर राव की जगह उन्हें राजा मानने को तैयार नहीं थी. They declared that झांसी should be merged with the British Empire. और इसीलिए उन्होंने ये घोषणा की कि झांसी जो राज्य है वो ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश के साम्राज्य में इंक्लूड होगा, जुड़ जाएगा. लक्ष्मीबाई अपोज द ब्रिटिशर्स. लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स का, विदेशी सेना का विरोध किया, सरकार का विरोध किया और कहा, आई विल नॉट गिव माई झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉट इन 1857. पहली स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी वो थी 1857 में. एज द ब्रिटिश आर्मी एडवांस टुवर्ड झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ऑर्गेनाइज्ड हर आर्मी. रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना तैयार की और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ उन्होंने युद्ध किया. शी ड्रेस्ड अप लाइक अ सोल्जर. उन्होंने अपने वो किस तरह से तैयार हुई? एक सैनिक की भांति उन्होंने अपने आप को रेडी किया, तैयार किया. दामोदर को अपनी पीठ से बांधा जो कि उनका गोद लिया पुत्र था और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी सेना को लेकर वो लड़ाई के लिए निकल पड़ी.
नाना साहब, तात्या टोपे और अदर हेल्प हर। नाना साहब ने, तात्या टोपे ने और जो भी दूसरे और उनके शुभचिंतक थे उन सभी ने उनकी मदद की। She fought courageously till her last breath. वो अपनी आखिरी सांस तक साहस के साथ लड़ती रही। She was badly wounded and when she was dying she said, वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो गई थी और जब उनकी मृत्यु हो रही थी तब उन्होंने कहा, Let no Britisher touch my body. कोई भी अंग्रेज मेरे शरीर को नहीं छू सकता। She breathed her last near ग्वालियर फोर्ट। उन्होंने अपनी आखिरी सांस ग्वालियर के किले में ली। Her companions performed her last rites. उनके जितने भी कंपेनियंस थे, उनके साथ के जितने भी लोग थे जो उनके साथ रहते थे, उन सभी ने उनको आखिरी सलामी दी। नो ब्रिटिशर को टच हर लिविंग और डेथ। और कोई भी ब्रिटिशर या अंग्रेज जो था वो उनके जीते जी, इवन उनके मरने के बाद भी उन्हें नहीं छू सका। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लेसन और दिस इज द स्टोरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, courageous, bold and a brave lady who fought for her country, who fought for the freedom for our country, and at last she courageously take her last breath. उन्होंने आखिरी में साहस के साथ अपनी आखिरी सांस ली और आज भी हम उन्हें और उनके साहस को याद करते हैं। So here the explanation of the lesson is completed and the chapters of your English syllabus is now finished. So further the question answers and exercise we'll discuss in our next video, and after it, after the completion of this lesson, we start again from lesson first and making new videos for you. Okay, so the question answers and exercise we will do in our next video. Thank you.